ट्रैफिक सिग्नल पर जब ग्रीन लाइट होती है तो लोग ऐसे दौड़ते हैं मानो बंदूक से गोली छूटी हो। लिफ्ट का इंतजार करते हैं तो बटन दबाते हैं, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता, बार बार बटन को दबाते हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट डिलीवरी और इंस्टेंट डेटिंग, हमने अपनी जिंदगी को फास्ट और इंस्टेंट बना लिया है। स्वाइप करते करते हम अपना पेशेंस भूल चुके हैं, हमने धीरज खो दिया है। लेकिन आपको तो पता है कि जो इंस्टेंट है वो टेम्पररी है। आज के कण कण कृष्ण एपिसोड में हम ऐसे ही एक ह्यूमन क्वालिटी को डिस्कस करेंगे जो स्लो तो है पर आपकी जिंदगी बना सकता है, और वो है पेशेंस, धीरज, धैर्य, योर हिडन सुपर पावर। जेन जी के पास आज सब कुछ है, फास्ट इंटरनेट, 10 मिनट डिलीवरी, चैट जीपीटी, एआई के आंसर्स, लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो है पेशेंस, धीरज, धैर्य। अगर कोई रिप्लाई न दें तो एंजाइटी, अगर इंस्टाग्राम का रील 3 सेकंड में अच्छा न लगे तो स्वाइप, जीवन के किसी गोल को पूरा करने में थोड़ा समय लग जाए तो डीमोटिवेशन। हमने अपने जीवन के सभी चीजों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ जोड़ दिया है, और इसी इंस्टेंट कल्चर ने हमें भुला दिया है पेशेंस का सौंदर्य, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। आजकल लगता है कि भाई पेशेंस क्या है, बड़ा बोरिंग है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज के जनरेशन के लिए पेशेंस मोस्ट अंडररेटेड सुपर पावर है। यह आपको शक्ति देती है। Can we run our life on our own timeline? भगवद गीता क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका यह मतलब है कि आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो आपके कंट्रोल में है, उस पर आपका पूरा अधिकार है। लेकिन जो आपके काम का जो रिजल्ट है उस पर आपका अधिकार नहीं है। इसका यह मतलब है कि आपके काम का रिजल्ट कई परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम मेहनत लगे लेकिन रिजल्ट पूरा मिले और तुरंत मिले। आइए इस बात को समझने के लिए हम 4 एग्जाम्पल्स लेते हैं। बॉडी बनाने में समय लगता है, इसीलिए तो इसे बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, बिल्ड। इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन या तो एक मिथ है या बहुत डेंजरस है। एक रात में एक रील वायरल हो सकता है, लेकिन रियल फेम, असली इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, समय लग जाता है। इंस्टाग्राम पर फॉलो तो इंस्टेंट होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनाने के लिए समय लगता है, भरोसा लगता है। संस्कृत हो या कोडिंग, अगर उसे सीखना है तो उसे झेलना होगा। उसके डिस्कंफर्ट को, उसके अनप्लेजेंट प्रोसेस को आपको सहन करना होगा, और उसमें समय लगता है। संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका ये मतलब है कि हर ऋतु अपने समय पर आती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की हर असली चीज अपने समय पर आती है। आप तो सिर्फ अपना 100% दीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। Among patience and weakness, what is power? हमने पेशेंस को, धीरज को एक कमजोरी मान लिया है, लेकिन सच्ची में पेशेंस कमजोरी नहीं, वो हमारी शक्ति है। वो हमें इंपल्स रिएक्शन से बचाता है। जब आपको जवाब देने की कोई जल्दी नहीं तो आप गहराई से सोचते हैं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब आप अपना 100% देते हैं। जब आप इंतजार कर सकते हैं तो आप अपने इनर पावर को बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थः केशवः। तो स्थित प्रज्ञ वो होता है जो परिणाम की बहुत चिंता नहीं करता, वो अपना 100% देता है। वो शांत है, स्थिर है, फोकस्ड है, एंड दैट्स बीइंग कूल। तो याद रखिए, जो जल्दी में है वो अधूरा है, और जो धैर्य में है वही पूर्ण है। तो अगली बार आपकी जिंदगी आपको धीमी लगे
या किसी मेहनत का फल आने में अगर देर हो जाए तो घबराइए मत। भगवान कृष्ण ने कहा है, धीरे चलो, भीतर चलो, सही समय पर फल स्वयं आएगा। पेशेंस isn't just waiting. Patience is trusting yourself, trusting the process, trusting the divine. Because divine is secretly working to ensure that you get the best and you win. So make patience your superpower. कण कण कृष्ण एक प्रयास है आज के यूथ को सनातन की शक्ति से जोड़कर उन्हें एम्पावर करने का, और इस सनातन कार्य में हमें आपके कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए। हम 1000 सब्सक्राइबर को चेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भारी मात्रा में शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।